होली के दिनों में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बलाएं ख़त्म कर सकें? वैसे तो मैं जनरल रेमेडीज़ में विश्वास नहीं रख, वो शास्त्रगत हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। हमारे 12 लगन होलिका दहन से कुछ समय पहले, समय अच्छा नहीं है, सबका ऑरा वीक है, अराउंड होली एंड दिवाली, अपनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। हर एक प्लैनेट की 2-2 राशियां हैं। भीमसेनी कपूर देसी वाला, जो भी आप आर्टिकल्स डाल रहे हैं ना, वो आर्टिकल्स आपको उस होलाष्टक के दौरान नहीं खरीदने, लेकिन ओरिजिनल हो। नई ज़िंदगी की उम्मीद कर सकते हैं। टूटे हुए ऑरा या ख़राब ऑरा की जो एनर्जीज़ हैं उसको आप दहन कर रहे हैं। ऑरा हमारी बॉडी के 6 इंचेस अराउंड रहती है, नेगेटिविटी वाली होती है, नज़र दोष है या पिशाच दोष है। सो मैम, आज थोड़ा सा हम आपसे होली की रेमेडीज़ के बारे में अगर जान लें तो बहुत अच्छा होगा। हमारी ऑडियंस भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगी और जानना चाहेगी कि होली के दिनों में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बलाएं ख़त्म कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। तो थोड़ा सा प्लीज़ इलैबोरेट कीजिए। श्योर, व्हाई नॉट। देखिए, वैसे तो मैं जनरल रेमेडीज़ में विश्वास नहीं रखती, मगर जो रेमेडीज़ यहाँ मैं आज आपको होली के लिए बताने जा रही हूँ वो शास्त्रगत हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और हर एक लगन, हमारे 12 लगन हैं, 12 असेंडेंट्स हैं, 12 के 12 लग्नों के लिए अलग अलग आप उन्हें रेमेडी का नाम दें, या मैं तो कहूँगी पहले समय में वो जनरली यूटिलाइज होती थी, यूज़ होती थी डे टू डे घरों में। मतलब घरों में हमारे जो दादी नानी वो करवाया करते थे, अगर उन्हें कुंडली पता है तो भी, और नहीं पता तो भी कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज़ कराते थे। जैसे जिनमें से एक आती है कि उस दिन जब होली का दहन है, होली का दहन से कुछ समय पहले आटे से आप अपना उपटन करें, उस उपटन को उतार के उसकी लोई बनाएं और होलिका दहन में उस लोई को डाल दें चुपचाप। सो वो एक तरीके से, और उनको जलते बलते दिन कहा गया है। जो हम कहते हैं होलाष्टक, जो होलिका है वो 10 दिन पहले, 12 दिन पहले पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो वो समय अच्छा नहीं है, सबका ऑरा वीक है, सीज़न चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी वीक है। सो बेसिकली दोज आर वेरी वेरी सेंसिटिव डेज अराउंड होली एंड दिवाली। तो उसमें ये चीज़ करने से आप एक तरीके से अपनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। एक वो चीज़ है, ये तो जनरल है, एनी वन कैन डू। नाउ आई कम टू लग्ना बेस्ड। लग्ना में आपको पता है हर एक प्लैनेट की 2-2 राशियां हैं, उसके बाद 2 ल्यूमिनरीज की हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं और वृश्चिक की बात करते हैं, क्योंकि दोनों मंगल की राशियां हैं। तो वे मेष मतलब एरीज, जहाँ फर्स्ट साइन लिखा होता है, वो जो है वो मंगल से गवर्न होती है। उन लोगों को होली से दिन पहले आम की लकड़ी खरीद के रख लेनी चाहिए। एकदम तभी नहीं खरीदनी चाहिए जब आप होलाष्टक शुरू हो गया, पहले खरीद लें, उसको सुखा लें। तो जब होलिका दहन हो रहा है तो मेष लगन वालों को वो आम की लकड़ी थोड़ी सी होलिका दहन में डालनी है। सो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, पूरे साल भर उनकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है डिग्री वाइज। तो ये अपने मंगल के लॉर्डशिप के मंगल की लॉर्डशिप के हिसाब से बता रही हूँ। मैंने पहली राशि ली अभी, मेष। अब हम आते हैं वृश्चिक पे, जो दूसरी मंगल की राशि है, वृश्चिक या स्कॉर्पियो। उन लोगों को भीमसेनी कपूर होता है जो देसी वाला, वो थोड़ा सा डालना है उस अग्नि में। बहुत ही आसान बातें बताऊंगी। तो ये जो आपने पहले भीमसेनी कपूर बोला, वो भी दिन पहले से लेकर रखें, अपने घर में रखें पहले से? हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी आप आर्टिकल्स डाल रहे हैं ना, वो आर्टिकल्स आपको उस होलाष्टक के दौरान नहीं खरीदने। ठीक है। एंड स्पेशली वो आर्टिकल्स जो कि लिविंग है। जैसे लकड़ी एक लिविंग चीज़ है, प्लास्टिक नॉन लिविंग चीज़ है। तो यहाँ पे हम जिनकी बातें कर रहे हैं वो सारी लिविंग चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र की राशियों के बारे में। शुक्र की राशि की बात करें तो पहली राशि वृषभ है, यानी कि टॉरस। नंबर 2, और वो जब आपका सपोज लगन वो है, आप गाय का घी, बिल्कुल देसी गाय का घी थोड़ा सा उस अग्नि में जो प्रज्वलित है ऑलरेडी उसमें डाल दें। बस इतना सा काम करना है आपको। सो आपकी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उसी की दूसरी राशि है तुला, यानी कि लिब्रा, जहाँ 7 नंबर लिखा होता है। तो तुला वालों को सूखे चने भिगो देने हैं घी में। अब वो भीगे हुए चने जब अच्छी तरह भीग जाएं 24 घंटे, मतलब आप जब होलिका दहन होना है उससे 1 दिन पहले डाल दें, उसको 1 मुट्ठी सिर्फ आपको उस अग्नि में डालना है। तो वो शुक्र वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा
एक रेमेडी एक्चुअली मैं नहीं बोलती हूँ, एक बड़ा अच्छा कर्म है जो वो करेंगे। शगुन के लेते हैं, आप शगुन कह सकते ये हैं, तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन, आई एम हियर नॉट टॉकिंग अबाउट राशि, मतलब मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लग्नों की बात कर रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं मरकरी यानी बुध के बारे में। बुध की भी 2 राशियाँ हैं। पहली राशि हो गई मिथुन यानी कि जेमिनाई, जहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है। इसमें जो जिनका भी लगन मिथुन है वो जटा वाला नारियल लें, उस पर देसी घी को थोड़ा सा मलें अपने हाथों से, देसी घी से उसको पूरा कवर कर लें और वो जटा वाला नारियल डालें उस अग्नि में। उसी की दूसरी राशि है मिथुन की कन्या यानी कि वर्गो, जहाँ नंबर 6 लिखा हुआ है। उन लोगों को मिट्टी का तेल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल, ज़्यादा नहीं, 1 ढक्कन भी चलेगा, वो जाके चुपचाप उसमें डाल देना चाहिए, तो उनकी भी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कटेगी। ठीक है। बृहस्पति में 2 राशियां हैं, आपको पता है, धनु और मीन। धनु और मीन मतलब कि नंबर 9 और नंबर 12। धनु इज सेजिटेरियस एंड मीन इज स्पाइसेस। सो हम एक एक करके बात करते हैं। सो धनु लगन वाले लोगों को शमी की लकड़ी डालनी है। अगेन सेम चीज़, उस लकड़ी को आप कम से कम पहले खरीद के रख लें या तोड़ के रख लें, ड्राई करें और उसको जलती हुई अग्नि में डालें। ऐसे ही मीन वालों को तेल डालना है, कोई भी ऑयल हो सकता है, इट कैन बी कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी, थोड़ा सा कोकोनट भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा आपको तेल डालना है, बस वो मीन वालों के लिए अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं शनि की जो लगन होते हैं। शनि का लगन मकर और कुंभ यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, नंबर 10 एंड नंबर 11। तो जो शनि का लगन है मकर, उसमें सूखा नारियल, सूखा नारियल जटा वाला नहीं, नॉर्मल जो सूखा नारियल होता है जिसकी जो हम नारियल गिरी बोलते हैं, वो वाला आपने डालना है। और कुंभ वालों को लाल चंदन, छोटा सा लेकिन ओरिजिनल हो, छोटी सी लाल चंदन की स्टिक आप उसमें डाल दीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th राशि या 4th लगन की, विच इज़ कैंसर या कर्क। अगर आपका लगन कर्क है, वहाँ नंबर 4 लिखा है, तो आपको कोई भी ऑयल डालना है, मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, सोयाबीन का तेल डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको तेल डालना है। वो ही इतना थोड़ा सा तेल ही आपकी नेगेटिविटी को पूरे साल भर के लिए कहीं ना कहीं भस्मित करता है, ख़त्म करता है। मैं नहीं कहूँगी पूरा सब खत्म हो जाता है, बट डिग्री बहुत कम हो जाएगी। नंबर 5 है, सूर्य की राशि है, लियो या फिर सिंह जिसे कहते हैं, तो उनको चंदन की लकड़ी डालनी है, बट ओरिजिनल चंदन होना चाहिए, छोटी सी स्टिक लें चाहे, और वो उस जलती हुई अग्नि में डालें। सो इट्स गोइंग टू रियली हेल्प ईच वन ऑफ अस, और बहुत फ़ायदा होगा उसका। चलिए, आज ये बहुत अच्छी जानकारी जानने को मिली कि कैसे हम होलिका दहन के टाइम पे अपने कष्ट ख़त्म कर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी की उम्मीद कर सकते हैं। सबको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप तकरीबन पहले ख़रीद के रख लीजिए, ताकि होलिका दहन करते समय जो चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके टूटे हुए ऑरा या ख़राब ऑरा की जो एनर्जीज़ हैं उसको आप दहन कर रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि ऑरा वीक पड़ जाता है। ऑरा हमारी बॉडी के 6 इंचेस अराउंड रहता है और वो वीक पड़ जाता है, क्योंकि उस समय की जो दिन हैं या जो तिथियां आती हैं या जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी नेगेटिविटी वाली होती हैं। और जैसे हम सीजनल फ्लूज पकड़ते हैं और हमें कोल्ड कफ हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक है, सिमिलरली हमारा ऑरा भी वीक है। और वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडलियों में भी कहीं ना कहीं ऑरा वीक दिखा रहा है, नज़र दोष है या पिशाच दोष है, तो ये चीज़ें उन लोगों के ऊपर उन दिनों में बहुत जल्दी और ज़्यादा असर करती हैं। राइट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी और एक नई ज़िंदगी, एक नई उमंग के साथ हम सभी होली के बाद फिर मिलेंगे और कोशिश करते हैं कि आगे अपनी ज़िंदगी और संवार सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञान सब तक पहुँच सके, बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरी अल्पमति से जितना मैं बता पाई, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं तो एक छोटा सा एक अंश हूँ इस पूरी पृथ्वी का या इस पूरी विद्या का। और मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ जो मुझसे कनेक्ट करते हैं और मुझे वो सेटिस्फेक्शन, वो ग्रैटिफिकेशन देते हैं जो मुझे हर कंसल्टेशन के बाद मिलता है कि I could do my bit, maybe little bit.
इतना सा भी है, और किसी एक को भी अगर मेरी वजह से कुछ लाइफ में बढ़ोतरी आती है या कुछ पॉजिटिविटी आती है, सो आई फील ब्लेस्ड, आई एम द ब्लेस्ड वन। आपको देख के मुझे एक बात याद आती है, कहा जाता है फलदार वृक्ष होता है हमेशा झुका हुआ होता है। तो आपकी ये बातें सुनने के बाद मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि आप फलदार वृक्ष की तरह बहुत झुके हुए हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड में रहती हैं। थैंक यू सो मच। भगवान करे ये ग्रेटिट्यूड हमेशा बना रहे और आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले। थैंक यू सो मच। अच्छा जी।